आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? क्यों हो रहा है यहाँ पे? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैडम मैडम आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है? भैया हाथ मत दो। गलत कर रहे हो, नहीं आप एक सुनिए, आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अंजना ओम कश्यप के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, अच्छा हुआ। गलत हुआ नहीं होना चाहिए था, वो एक महिला है, उनके साथ में सभ्य व्यवहार होना चाहिए था। लेकिन अंजना ओम कश्यप की जो ड्यूटी थी पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्या उन्होंने वो ईमानदारी से निभाई? नहीं निभाई उन्होंने वो ईमानदारी। तो कहने मेरे हौसले पस्त नहीं होंगे और बुलंद होंगे। हाँ तो अच्छी बात है, बुलंद करिए, आप खूब बुलंद करिए। आप स्टूडियो में बैठ करके 10x10 के रूम में बैठ करके खूब बुलंद करिए अपने हौसले, किसने रोका है? लेकिन बाहर निकल करके जाना, यही समाज है, यही देश है, इसी देश के लोग हैं जो आपको अभी थोड़ा विरोध हुआ है। आपके अगर हौसले बढ़ेंगे तो इन लोगों के भी हौसले बढ़ेंगे। एक चीज़ होती है कि हमसे गलती होगी, हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें कहना चाहिए नहीं मुझसे गलती हुई है। मैं कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं पर देखिए, अगर आम आदमी आपका विरोध करना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर नहीं है। आम आदमी आपका विरोध कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी सरकार में ऐसा ही होता है, यही गुंडागर्दी होगी। हाँ तो आरजेडी की सरकार है कहाँ, ये तो सोचना चाहिए ना। गठबंधन नहीं, अगर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आरजेडी की सरकार है, तो आरजेडी की सरकार कहाँ है? आरजेडी ने तो समर्थन दिया है, वो तो उप मुख्यमंत्री बने भैया, वही मुख्यमंत्री तुम्हारा था, सिस्टम उसके पास में है, सिस्टम अभी भी उसी के पास में। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के लोगों के इनका दिमाग खराब हो गया पूरा, इनको पता नहीं चला ये सही क्या और गलत क्या है। मैं कह रहा हूँ भैया, अगर बिहार के अंदर सरकार चेंज हो गई तो आप क्या करना चाह रहे थे वहाँ पे? आप महाराष्ट्र जैसा हाल वहाँ पे करना चाह रहे थे? आप नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके महाराष्ट्र जैसा हाल करके नीतीश कुमार को रोड बनाना चाह रहे थे। वक्त रहते नीतीश कुमार समझ गए कि बीजेपी उनके साथ क्या करना चाह रही है, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से हाथ मिला करके सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी जी का जो प्लान था और आरएस का जो प्लान था वो फेल हो गया। अब आप उसमें अंजना ओम कश्यप को घसीट लीजिए, उसमें आप किसी और को घसीट लीजिए, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। सच्चाई की बात यह है कि पहली बार लोकतंत्र की जीत हुई है। अगर मैं कहूँ कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को भी बचा लिया, नीतीश कुमार ने अपने क्या नाम है दल को भी बचा लिया, खुद को भी बचा लिया, और तो वो बड़ी बात है। अन्यथा बीजेपी कहीं ना कहीं वही हाल कर देती जो महाराष्ट्र में क्या नाम है मराठा परिवार का हुआ है, जो वहाँ पर उनका शिवसेना का हाल हुआ, वो करने जा रही थी यहाँ पे। तो आप इसको समझिए, अंजना ओम कश्यप एक प्यादा है, अंजना ओम कश्यप एक छोटा सा सिस्टम का हिस्सा है। वो काम कर रही है, वो पत्रकार वर्तमान समय में वो भाषा बोल रहे हैं जो सरकार बोल रही है। अगर मोदी कल तक उनको नीतीश कुमार अच्छे थे क्योंकि वो बीजेपी की गोद में बैठे थे। अब वही नीतीश कुमार जाकर के तेजस्वी यादव की गोद में बैठ गए, आरजेडी की गोद में बैठ गए, तो अंजना ओम कश्यप को खटक रहे हैं। साबित तो कर प्रसाद कह रहे हैं बड़ा दुखी हूं मैं आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वो रविशंकर प्रसाद इस देश के अंदर रात के अंधेरे में वाल्मीकि समाज की बेटी को हाथरस में क्या नाम है उसका बलात्कार करके उसको पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाए, तब रविश को क्या नाम है उनका नहीं, बीजेपी के नेताओं का हृदय नहीं पिघलता, तब किसी की भावनाएं यहाँ नहीं होती। लेकिन एक मामूली सी पत्रकार को लोगों ने गो बैक के नारे लगा दिए तो बीजेपी का मतलब अंजना ओम कश्यप आपको मामूली लग रही है? मैं तो मामूली भी नहीं मानता, मामूली शब्द उनके सामने बहुत बड़ा है। इस देश के अंदर मामूली शब्द भी बहुत बड़ा। कौन है अंजना ओम कश्यप? आज तक चैनल के अरे भाई साहब, सबसे बड़े तो वो लोग नहीं जो सबसे बड़े थे इस देश के अंदर। आप देखिए ना, टाटा अंबानी जो वर्तमान में राज कर रहे हैं, इनसे पहले भी कभी ना कुछ हुआ करते थे। मुझे बता दो, अगर पैसा सब कुछ है, अगर नाम सब कुछ है, तो मुझे बताओ ना आप, क्या इस देश के अंदर वर्तमान समय में जो लोग सरकार के साथ में खड़े, अडानी अंबानी, क्या इनसे पहले कोई उद्योगपति नहीं था? हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे। बेइज्जती करना कहाँ तक जाएगा? नहीं, मैं बेइज्जती की बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, मैं एक महिला होने के नाते मेरी सिंपैथी उनके साथ है। मैं कह रहा हूँ जो उनके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उनके साथ हुआ उसके जिम्मेदार हुए, उसको स्वीकार करें। लोगों में गुस्सा क्यों है? लेकिन उस भीड़ में कई नेता भी थे। मैं नेता है, जनता है, मैं वहाँ नहीं था, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्योंकि वो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको डिजर्व करती है, इसलिए हुआ। क्योंकि जो उनका काम था, उनका काम पत्रकारिता करना था, वो पत्रकारिता नहीं कर रही थी, वो किसी एक खास पार्टी की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही थी, इसलिए उनको बुरा लगा, लोगों को बुरा लगा। तो ये कहना कि ये नहीं अंजना ओम कश्यप, कौन है अंजना ओम कश्यप भाई?
कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कौन है हमको जो सर एक पत्रकार का की अगर गो बैक के नारे लगे, सरकार के नुमाइंदों को चाहिए। कौन है अंजना कश्यप जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप का भी रवैया मीडिया को लेकर ठीक नहीं, कभी कह रहे हैं ये संघी चैनल है, इनको बाहर निकाल लो। बिल्कुल संघी चैनल है, बिल्कुल। अगर आप मुझे बताइए, आप पक्ष की बात दिखा रहे हो, विपक्ष को जो है खत्म करने पर तुले भी हो, तो आप क्या ये पत्रकारिता है क्या? अगर आप इस देश के हाशिए पर गए हुए समाज की आवाज़ नहीं उठा रहे, पत्रकारों का काम क्या है? पत्रकारों का काम है इस देश में हाशिए पर जो समाज है, हाशिए की आवाज़ को उठाना। ये पत्रकार, साहित्यकार, कवियों का काम है। अगर आप पत्रकार, साहित्यकार, कवि इस देश में वो काम नहीं करेंगे, अरे ये कबीर के वंशज हैं भाई। कबीर ने राजाओं की आंख में आंख मिला करके बात की है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो वो बात कहेंगे जो मोदी जी कहेंगे, तो फिर आम लोगों का गुस्सा तो झेलना पड़ेगा, आम लोगों की तो बात करनी पड़ेगी। तो आम लोग अगर आज मुखर होकर के बोल रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पत्रकार आज के समय पर सही से काम नहीं कर रहे। अगर आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार अपने स्टूडियो से निकल करके बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उनको मालूम है कि बाहर का जो लोग, बाहर की जो जनता है, बाहर का जो जनमत है, वो आपके खिलाफ है। आप अपने कमरे में बैठ करके एसी लगा करके 10x10 के रूम में बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके जो मर्जी बोलते रहो, आपसे कोई पूछ तो रहा नहीं है। लेकिन जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे एज ए पत्रकार, तो लोग आपसे सवाल करेंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आपने किस प्रकार से मोदी जी के गलत काम को अच्छा बताया, किस प्रकार से आपने जो है वो मोदी जी के या आरएसएस द्वारा फैलाया गया जो देश भर में जो काम चल रहा है उसको किस प्रकार से परोसा है। तो लोग सवाल करेंगे आपसे, और सवाल करेंगे तो वो गोदी मीडिया भी कहेंगे, गोदी मीडिया गो बैक भी कहेंगे, नारे भी लगाएंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ याद आती है गजेंद्र जी कि जब कोरोना में एक आज तक के बड़े पत्रकार थे, उनकी मौत हो गई, और जिस दिन उनकी मौत हुई थी मैंने उस दिन कहा कि मेरे का जब ताली और थाली बजवाई जा रही थी, और हमारे जैसे लोग बोल रहे थे कि ताली और थाली की ज़रूरत नहीं है, इस देश के अंदर अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है क्योंकि महामारी चल रही है, हमको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन उस समय वो पत्रकार चीख करके कह रहे थे कि नहीं मोदी जी ने ताली बजवाई, मोदी जी ने क्या नाम है अपना कैंडल जलवाई, और बाद में वो आदमी कोरोना से जो है वो उसकी डेथ हो गई। दुख था, नहीं होनी चाहिए थे। मैं तुमसे सिर्फ यही बात कह रहा हूँ गजेंद्र भाई, तमाम दर्शकों को, कि देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों का जो बहिष्कार हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो बोया है पिछले 5-7 साल में, उन्होंने जो बोया है वो उसको काट रहे हैं। संतुलन कैसे बने ना, कुछ तो तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। देखिए आप इस बात को समझिए, मार्केट में दोनों तरह के लोग हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पत्रकारों का, साहित्यकारों का, कवियों का काम क्या है? इनका काम है सरकार से सवाल करना, इनका काम है सिस्टम से सवाल करना। लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ खड़े हो जाओगे तो सवाल कौन करेगा? अब सवाल करने वाले लोग सिस्टम के साथ खड़े, अंजना कश्यप हो गए, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, अक्सर ये वो होती है कि जी अभी किसान आंदोलन यहाँ चल रहा था बॉर्डर पे, तो बहुत सारे पत्रकारों को लतेड़ दिया गया, नहीं हमें गोदी मीडिया नहीं चाहिए। हमेशा रवीश कुमार इस बात को उठाते रहे कि तो गोदी मीडिया हो गई। तो आप इस बात को समझिए कि जिन लोगों का काम सरकार की आँख में आँख डाल करके सवाल करना था, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी और वो कहीं ना कहीं लग गए सरकार की चापलूसी में, कहीं ना कहीं लग गए सरकार के पैकेज में, कहीं ना कहीं लग गए कि सरकार को यार इस देश के अंदर, इस देश में जो सरकार चल रही है, जो मुल्क में सरकार रूल कर रही है, वो जो लोग हैं वो उन लोगों की चापलूसी में लग गए। तो आप अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको विरोध करना ठीक है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी के कपड़ों पे कमेंट्स या उनको लेकर कमेंट्स, देखिए ये आपको समझना पड़ेगा। जब विरोध होता है तो हर तरीके से होता है। जब लोग आपको प्यार करते हैं तो आपको प्यार करते हैं, वो आपको हर तरीके से स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आपसे विरोध करते हैं तो हर तरीके से विरोध करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कपड़ों पे विरोध क्यों कर दिया, उनकी खूबसूरती का विरोध क्यों कर दिया, उनके साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जिस समय आदमी मुसलमान को देख करके या दलित को देख करके उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, या मुसलमान को देख करके उसका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? उसकी दाढ़ी भी देखी जाती है, उसकी टोपी भी देखी जाती है, दलित की जाति भी देखी जाती है, मूछें भी देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है।